हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट प्रोज सेक्शन में से टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, थर्ड लेसन के पार्ट सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन। यह सेशन स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, समझेंगे और इसे पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। द ब्लैक एरोप्लेन। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हु इज द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि इस पार्ट के राइटर कौन है। हु इज द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। इसका आंसर है स्टूडेंट, आंसर है फ्रेडरिक फोर्साइथ। यानी फ्रेडरिक फोर्साइथ ने द ब्लैक एरोप्लेन लिखा है। नेक्स्ट है, वियर वॉज द नरेटर गोइंग टू एंड वाई। नरेटर कहाँ जा रहा था और क्यों जा रहा था, यानी ये वर्णन करता है लेखक कहाँ पर जा रहा था और क्यों जा रहा था। देखते हैं इसका आंसर, इंग्लैंड। यानी कि नरेटर इंग्लैंड जा रहा था टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। वह अपने अवकाश अपने फैमिली के साथ बिताने के लिए जा रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन। उसके एरोप्लेन का नाम क्या था। इसका आंसर है डिकोटा DS-088। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है उसके पास ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन होता है जिसको लेकर के वो इंग्लैंड जा रहा होता है फ्रांस से। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम वॉज इट बाय हिज वॉच। जिस समय वो जा रहा होता है उस समय उसकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होता है बाय हिज वॉच। इसका आंसर है 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी रात के 1:30 थे उस समय। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। ऑफ विच सिटी। मैंने बड़े शहर की लाइटें देखी मेरे सामने। यहाँ पर किस सिटी के संदर्भ में कहा गया है स्टूडेंट्स। ये कहा गया है पेरिस सिटी के संदर्भ में। नेटर जब फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा होता है तो पेरिस सिटी को वह देखता है, तो उसके लाइट के बारे में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट है, वाई डिड ही नॉट डिसाइड टू गो बैक टू पेरिस। उस वह डिसाइड क्यों नहीं कर पाया वापस पेरिस जाने का। आंसर देखते हैं इसका, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम एंड एन्जॉय हिज फेवरेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्योंकि वह घर जा कर के अपना फेवरेट इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि कैसा भी वेदर खराब हो उसके सामने माउंटेन के रूप में क्लाउड्स थे, लेकिन वो चाहता था कि वो टाइम से इंग्लैंड पहुंचे और अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट लेवे। नेक्स्ट है, आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन। हु इज अनदर पर्सन हियर। मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है। देखते हैं इसका आंसर, द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, यानी दूसरे प्लेन का पायलट। स्टूडेंट्स, जब वह क्लाउड्स में क्लाउड्स में स्टॉर्म में फंस जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है। तब उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है और उसमें से बैठा हुआ पायलट उसे इशारा करता है कि फॉलो मी, और इस प्रकार से वो उसको देखकर बड़ा खुश होता है। नेक्स्ट है, हुम डिड द नरेटर वांट टू थैंक एंड वाई। लेखक किसको धन्यवाद देना चाहता था और क्यों। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हु हेल्प्ड। यहाँ पर स्टूडेंट इसका देख, यहाँ पर द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, वह ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। हु हेल्प्ड हिम अराइव सेफली, क्योंकि उसने हेल्प की थी उसको सेफली अराइव करने की। उसकी सहायता से ही वह नीचे सुरक्षित पहुंचा था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द वुमेन्स आंसर टू हिज क्वेश्चन। यानी कि उसके प्रश्न का वुमेन ने क्या आंसर दिया था। उसका आंसर दिया था डेट इट वॉज इज ओनली एरोप्लेन, क्योंकि यह केवल उसका ही एरोप्लेन था। स्टूडेंट्स, जब वह जा कर के उतरता है
और कंट्रोल रूम में वहाँ जाकर के लेडीज़ बैठी होती है, उससे कहता है कि मुझे उस व्यक्ति उस पायलट के बारे में एड्रेस दे दीजिए जिसको मैं थैंक कहना चाहता हूँ। तो वह उसके ऊपर अचरज भरे लहजे में कहती है कि ऐसे ख़राब मौसम में सिर्फ और सिर्फ आपका एरोप्लेन ही रडार में दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ मूड वॉज द नरेटर इन। नरेटर का मूड कैसा था जब वह इंग्लैंड जा रहा था? आंसर है इन हैप्पी मूड। वो बड़े खुश में था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा और मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट ले लूंगा। नेक्स्ट है, हु डिड सेव द नरेटर्स लाइफ। किसने लेखक की वर्णनकर्ता की जिंदगी को बचाया था? द ब्लैक एरोप्लेन। यानी कि जब वो तूफान में फंस जाता है तब उसे कुछ नहीं सूझता है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट भी डाई हो जाते हैं, कंपास, उसका फ्यूल भी कम होने, ईंधन भी खत्म होने को आता है, तब उसको ब्लैक एरोप्लेन ही दिखता है जिस सपोर्ट से वह आगे अपने सेफ स्थान पर पहुंच जाता है। आई विल टेक द रिस्क, वाट इज द रिस्क। मैं रिस्क लूंगा और यहाँ पर रिस्क क्या है? वाट इज द रिस्क? रिस्क है टू फ्लाई द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन थ्रू दी स्टॉर्म क्लाउड्स। यानी कि वह अपना ओल्ड डेकोटा ऐसे स्टॉर्म क्लाउड में भी उड़ाने की रिस्क लेता है। व्हाट वर द पिक्यूलर फैक्ट अबाउट अनदर एरोप्लेन। यानी कि दूसरे जो अनदर एरोप्लेन था उसके बारे में विचित्र बात क्या थी? स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। इसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। जो नरेटर के सामने ब्लैक एरोप्लेन अपीयर होता है उसके न तो लाइट्स थी और उसमें सिर्फ पायलट उसमें दिखाई दे रहा था और वह हाथ से इशारा कर रहा था ताकि वह उसको फॉलो कर सके। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद गोविंद and please like, share and subscribe my channel. Okay, thanks. God bless you.